अपने मतलब अपनी जनता कहते हैं, उस जनता ने मन बना लिया है कि अब के भाजपा लानी। पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। तो हमारे पास सारी चीज़ें तो यहाँ पर अगर आपको केजरीवाल और मोदी जी में से छाटना हो तो आप मोदी जी को ही छाटेंगे ना। केजरीवाल को सताया हार का दर्द। आरोप लगाते थे कि अब काम नहीं करने देते बीजेपी वाले। अब आपको क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा या आपने पहले भी काम कराया अभी भी काम? वही तो हमें समझ आया कि वो बहानेबाजी और धोखेबाजी। नेता आपके थे, बीजेपी में आया तो क्या कार्यकर्ता में जोश है उस तरीके का? आपके काम कारोबार पे, आपकी नौकरियों पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाके बसा दिया है। हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो हमारे साथ हैं राजकुमार आनंद जी। मैं पटेल नगर में हूँ और पूर्व कैबिनेट मंत्री आप में थे पहले, अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सर, क्या किस तरीके का माहौल है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या रहने वाला है इस बार? आप कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? दिल्ली में जो दिल्ली की जनता है, खास तौर से वो जनता जिसको अरविंद केजरीवाल जी अपने मतलब अपनी जनता कहते हैं, उस जनता ने मन बना लिया है कि अब के भाजपा लानी। तो आप क्या लग रहा है इस बार जो मार्जिन था पहले, जैसे बता रहे हैं कि 32,000 करीब आपका मार्जिन था, इस बार बढ़ने वाला है, वही रहने वाला है क्या? हम तो चाहेंगे बढ़े, और हमारे सभी साथी लगे हुए हैं इसमें कि बड़े। पर एक चीज़ ये बोली जाती है, जब जगह जगह हम जब भी जाते हैं, हम जा रहे हैं, जैसे हम घूम रहे हैं, कि वो पर्टिकुलर नेता को देखते हैं कि भाई हमारा नेता कैसा है, हम ये देखते हैं, हम नहीं देख रहा कौन क्या। हमारे पास सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आपको केजरीवाल और मोदी जी में से छाटना हो तो आप मोदी जी को ही छाटेंगे ना। चाहे आप किसी भी विचारधारा के हो, किसी भी कंपनी से हो। सच्चाई है कि आप अंदर से तो आपको पता होगा अल्टीमेटली तो मोदी जी है, ठीक है जी। और अगर आपको मैनिफेस्टो की बात करनी हो, तो मैनिफेस्टो भी मोदी जी का अच्छा है। अगर आपको मैनिफेस्टो देने के बाद कमिटमेंट की बात करनी हो तो कमिटमेंट भी मोदी जी की आपको लगेगी अच्छी है। अब ये कैंडिडेट भी आपका अच्छा है। आरोप लगाते थे कि अब काम नहीं करने देते बीजेपी वाले। अब आपको क्या लग रहा है, कुछ फर्क पड़ेगा या आपने पहले भी काम कराया अभी भी काम? वही तो हमें समझ आया कि वो बहानेबाजी और धोखेबाजी होती थी, काम नहीं होता था। और ये कहते ये कहा जाता होता था पहले कि जेल से लोग चुनाव भी लड़ते थे, जीत भी जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जेल में रह के शासन चलाया और बाहर ये कहा गया जी काम नहीं करने दिया गया। इसके ऊपर क्या ये ऐसे बहानेबाजी? तो कह रहा हूँ बहानेबाजी और धोखेबाजी दो ही काम है, झूठे वायदे और बहानेबाजी। ये यूएसपी है आम आदमी पार्टी की, आपदा सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राजकुमार आनंद जी पटेल नगर से, इन्होंने अपनी बात रखी और इन्हें उम्मीद है कि इस बार 32,000 से ऊपर या उतना ही कितना ऊपर ही रहेगा। जनता का जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कुछ कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। क्या परिचय हो आपका? जी, मैं अनु मनोज हूँ। इस वक्त RWA प्रकोष्ठ की मैं यहाँ पे प्रभारी हूँ, पूरे करोलबाग विधानसभा की सह संयोजक हूँ, करोलबाग जिले की। नेता आपके थे, बीजेपी में आया तो क्या कार्यकर्ता में जोश है उस तरीके का? जी बिल्कुल जोश है। हमारे को पूरी तरह से उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी 58 के 58 सीटें लेके आएगी, ज़्यादा लेके आएगी उससे भी। और हम लोग बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। जी, सभी कार्यकर्ता रात दिन लगे हुए हैं। और सचमुच अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी, जब स्टेट और सेंटर मिल जाएगी, तो जो डिफरेंस है वो हम अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जी, और क्या कहना चाहोगे, किस तरीके का आप यहाँ पे पब्लिक का जो पहले जैसे था 32,000 से कुछ जीते हैं, तो इस बार क्या आकलन लग रहा है और लोग धरातल पे क्या कह रहे हैं? आप लोग जा रहे हो तो देखिए, हम तो यही त्रस्त है वो आम आदमी से। अरे मतलब हम एक आम आदमी को चाहिए क्या? बिजली पानी से कुछ नहीं होने वाला, हमें साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए। और हमें क्या चाहिए? हमारे को ना तो सफाई है यहाँ पे, ना साफ हवा मिल रही है, ना साफ पानी मिल रहा है। गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एक जो बेसिक नीड है क्लीनिनेस, वही नहीं फुलफिल हो पा रही है। तो ये फ्री बीज कह रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी खुश हैं 2100 से। देखिए, इस वक्त तो जो हमारी भाजपा की जो संगठन है, उन्होंने जो भी उन्होंने फैसला लिया है वो हमारे सरमाथे पे हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने फैसला सोच समझ के लिया, क्योंकि इस वक्त पार्टी का सत्ता में आना ज़रूरी है। एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो डेवलपमेंट अपने आप ही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिंकू पवार है, मैं रंजीत नगर के वार्ड 87 में रहता हूँ। मैं क्षेत्र से एक RTI एक्टिविस्ट हूँ। तो ये क्या आकलन है, किस तरीके का जोश है कार्यकर्ता में? जोश इतना है कि जनता बिल्कुल आम आदमी पार्टी का बहिष्कार कर रही है, अरविंद केजरीवाल का बहिष्कार कर रही है। इस टाइम चारों तरफ मोदी भाजपा, योगी मोदी भाजपा, अमित शाह जी के नाम के नारे गूंज रहे हैं। आप बाहर भी देख सकते हैं पब्लिक में, जनता में कितना उत्साह है मोदी जी के नाम का। श्री राजकुमार आनंद जी के नाम का कितना उत्साह आप देख सकते हैं। पब्लिक खुद घर से निकल के आ रही है।
जहाँ तक समर्थन की बात है तो समर्थन में पब्लिक घरों से निकल रही है, आम आदमी पार्टी को वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इस बार फिर दोबारा से हमारी विधानसभा से परवेश रतन जी दोबारा आ रहेंगे, पहले उससे आ रहे थे, फिर दोबारा इससे आ रहेंगे। और एक कांग्रेस का क्या हाल है? हाँ जी, कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस तो किसी गिनती में ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ पे आता है रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का, तो हमें लगता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो पाला हुआ है, और मैं सभी वाल्मीकि समाज के युवाओं से और सभी वाल्मीकि समाज से अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपके काम कारोबार पे, आपकी नौकरियों पे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लाके बसा दिया है। आप जो नौकरी करते हो सफाई कर्मचारी की, घरों की, आजकल रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी उसके अंदर बस रहे हैं, और वाल्मीकि समाज को आगे जाके नौकरी मिलने की भी नौबत आ जाएगी, क्योंकि केजरीवाल उनको अपना मेहमान बना के और भारत देश के अंदर बसा के एक बड़े मुद्दे के साथ गेम खेलने वाला है, और एमसीडी का प्राइवेटेशन कर सकता है। जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का प्राइवेटेशन किया है, जनता ये मानती है कि प्राकृतिक किसी भी संसाधन का प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है वो आदमी को फ्री मिलना चाहिए, मानवता की सेवा के लिए मिलना चाहिए। और ये घोर पाप किया अरविंद केजरीवाल जी ने, जो इसको प्राइवेटेशन करके और इसका दोगुना बिल ले रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मुझे घेर रहे हैं, मुझे गुंडे भिजवा के पिटवा रहे हैं, कभी कुछ गिरवा रहे हैं, कभी कहीं कुछ कर रहे हैं, कभी गाड़ी पत्थर, ये क्या चल रहा है? सर ये नीतियां इनकी गलत है, क्योंकि नीतियों के हिसाब से चलते तो जनता विरोध नहीं करती, ये अनीतियों के हिसाब से चल रहे हैं। ये अनीतियां करेंगे तो जनता घेरेगी। देखिए किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो बीजेपी का है, वो तो कुछ भी बोलेंगे। ऐसे कुछ भी बोलते हुए क्या जनता का काम करवाया इन्होंने? जनता आज इतनी गुस्से में है कि भरी बैठी है, कब वोटिंग पड़े हम जोर से कमल का बटन दबाएं और इनको जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता का भी जोश देखने लायक है बहुत इनको। चलिए तो अब थोड़ा सा पब्लिक से भी रिव्यू ले लेते हैं। अब चलते हैं पटेल नगर। नमस्कार दोस्तों, तो मैं पटेल नगर में हूँ। यहाँ पे भी अब हम लोग निकल रहे हैं गली से और लोगों से जानने की, पूछने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इनके मन में। जी सर। हाँ जी, कहाँ पे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो ये कहाँ पे हैं हम अभी? पटेल नगर वेस्ट। पटेल नगर में। जी, तो यहाँ जानने निकले हैं लोगों का चुनाव का चल रहा है जोर, अब बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं 5 फरवरी जोर को। तो दोनों पार्टी का देखा जाए तो किसका काम पसंद आ रहा है, कैसे आकलन कर रहे हैं? काम जो अब क्या पसंद आएगा या नहीं आएगा, बदलाव थोड़ा सा होना चाहिए। कह रहे हैं 5 साल और दो, पेरिस लंदन बना दूंगा दिल्ली को। देखो जी, ये जो भी पार्टी आएगी वो सब कहती है, अब बनाएगा कौन ये नहीं पता। केजरीवाल कह रहा है मैं बना दूंगा। मैंने कहा जी सब कहते हैं, सब कहते हैं, उम्मीद नहीं है? उम्मीद क्या नहीं। अब क्या कह सकते हैं आप, कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में। 21 को रजिस्ट्रेशन पुजारियों को देने के बाद, ग्रंथी साहब को देने के बाद, ये सब कह रहे हैं। ये सर जब कोई कहने की बात छोड़ो, जो करेगा उसके बाद पता लगेगा ना। तो कह रहे हैं पहले जिताओ तब करेंगे। तो हर एक आदमी कह रहा है पहले जिताओ मैं करूंगा। किसका लग रहा है बदलाव होगा? आंटी 21 रुपए का करा लिया रजिस्ट्रेशन? 21 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया? नहीं कराया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या गिरा के कर रहा है जी, बदलाव आना चाहिए। जो बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या लग रहा है। कहाँ दिल्ली में माहौल क्या लग रहा है? दिल्ली में बीजेपी का ही माहौल अच्छा दिख रहा है। केजरीवाल कह रहा है कि 5 साल और तो पेरिस लंदन बना दूंगा दिल्ली। क्या 5 साल में करेगा दिल्ली केजरीवाल? केजरीवाल कुछ नहीं करेगा। क्या लगता है उसकी बातों से भरोसा होता है? नहीं, भरोसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, वो कह रहा है काम नहीं करने देते, सारे बिल सब सारे झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं सारी। कह रहा है कि बिल बड़े बड़े आ गए हैं, मुझे तो बनाओ। कुछ नहीं होता है, थोड़े बहुत दिन के लिए थोड़ी यूनिट का फ्री हो जाता है, तो क्या उससे पूरा बिजली माफ थोड़ी होता है। तो कह रहा है बीजेपी कह रही है फ्री देंगे हम। बीजेपी तो जो भी है ऊपर से नीचे तक उन्हीं का राज चल रहा है, जो भी करेंगे वही करेंगे। ये जो उम्मीद उनसे है। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। हाँ भैया, यहीं से हो? हाँ जी, चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी काम पसंद आ रहा है, किसका हिसाब किताब लग रहा है? सही बदलाव आएगा जी अब की बारी। केजरीवाल कह रहा है 5 साल हो दो, दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा। अब की बीजेपी सरकार आएगी और बदलाव और कुछ नहीं होगा। लंदन पेरिस पे भरोसा नहीं है इस पे केजरीवाल पे? नहीं जी, हैं? जी नहीं। एक तरफ तो ये कहता है कि मुझे काम नहीं करने देते, एक तरफ कह रहा है कि अब मुझे लाओ, मैं ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो कहना है कहने दो, अब की बार बदलाव होगा तो होगा जी। इस पे इतने करप्शन के आरोप लगे, क्या लगता है धरातल पे लोग सुनते हैं और देखते हैं, बात करते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये
किया है करप्शन इसने या इसको जबरदस्ती फंसा दिया है, ऐसा कैसा लगता है? ये सब कहावत है, बस झूठी बातें करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। नहीं कह रहे जेल में डाल दिया मेरे को, फंसा दिया मेरे को, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। कोई उल्टा काम करेगा वो तो फंसेगा ही। कट्टर ईमानदार लगता है उसे? हैं? नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, देखिए अब इसी तरीके से जो भी व्यू मिल रहे हैं उस सबको देखने की, समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे तो एक बाल्टी पानी चाहिए। हाँ, एक बाल्टी पानी चाहिए बस। सरकार शीला दीक्षित की, सरकार शीला दीक्षित की, ना बीजेपी की ना आपकी। हमारी गाय की है, सरकार तो बनाने वाले बनाएंगे। नहीं, आप पार्टी के बाद तो पूछते भी नहीं है, है? उसके बाद तो पूछते भी नहीं है। केजरीवाल कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूँ, लगता है कट्टर ईमानदार? अरे कोई ईमानदार नहीं है, हाँ? आने के बाद कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता? उन्होंने शीश महल बना लिया, लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी बनाया, क्या लगता है बनाया? कोई नहीं बना सकता, हैं? कोई नहीं बना सकता। नहीं, उसने बनाया ना अपना शीश महल, कह रहा है पर्दे, तो ये लगता है करप्शन किया है उसने? हमारे किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पार्टी से मतलब है जो पार्टी काम करे, काम करने वाली पार्टी है नहीं। यहीं से आप? हाँ यहीं से। इधर आ जाओ, थोड़ा साइड में गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं लगा जाएगा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में हम चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनके मन की जान रहे हैं। हाँ। क्या चल रहा है पटेल नगर में किसकी और दिल्ली में सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन चाहिए, ये कह रहा है कि जी 5 साल और दो, लंदन पेरिस बना दूंगा। ऐसा है जी, लंदन पेरिस तो बात की बात है बनने की। हाँ, ये 15 दिन में सब कुछ तैयार हो जाएगा, किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी अपने दावे पेश कर रही है, झाड़ू वाले अपने दावे पेश कर रहे हैं, कांग्रेस का तो दूर तक कोई नाम निशान नहीं है। इसलिए अभी किसी का कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद किसकी लग रही है? काम किसका? केजरीवाल कह रहे हैं इतना करप्शन कर दिया, घोटाले कर दिए, लग रहा है ये ऐसा घोटाला? कुछ नहीं है घोटाला, हाँ। पब्लिक फेवर में केजरीवाल ने जो किया अच्छा किया है। अच्छा, तो कह रहा है कि मुझे कुछ काम करने नहीं देते। नहीं कर, जब आड़स लगाते हैं तो काम करने के। फिर अब कैसे करेगा फिर आप? अब अगर इसके पास अगर सेंटर में इसको आएंगे दोबारा मिलेगा तो कुछ ना कुछ करेगा आगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लंदन पेरिस क्या कौन बनाएगा? केजरीवाल कह रहा है 5 साल और तो बना दूंगा, 10 साल आगे भी तो बनाई है उन्होंने, जो सी बनाई है सबने देखी है, हाँ। जैसी आपको बनाई है ईमानदार कट्टर बताते हैं, कह रहे हैं मैं सारे ईमानदार है जी। सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ मैं। मोदी जी जैसा कोई भी नहीं है, बस हम एक जानते हैं, मोदी जी जैसे बन जाओ सारा जहान अच्छा हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं मैं दूसरे भी बढ़िया कट्टर ईमानदार हूँ, वो चौथी फेल है, ये है वो। कौन है? केजरीवाल कहता है। वो तो उसकी अपनी सोच है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी और सोच है। उन्होंने पंजाबियों पे अटैक किया, कह रहे हैं जी पंजाब के पंजाबी वहाँ लगे हुए हैं इलेक्शन में, तो उसको पंजाबियों की बेइज्जती है। पंजाबी की बेइज्जती होगी इससे? किस बात की बेइज्जती? परवेश वर्मा ने कहा कि भाई उन्होंने पंजाब का सारे अधिकारी, पैसा, वहाँ का स्टाफ लगाया हुआ है इलेक्शन में। हाँ लगाया हुआ है। हाँ, तो ये कह रहा है कि पंजाबी की बेइज्जती कर दी। केजरीवाल कह रहा है पंजाबी बेइज्जती होगी इससे? कैसे बेइज्जती होगी? कह रहे उनको बदनाम कर रहे हैं, पंजाबी के चोर हैं, आतंकवादी हैं जो घूम रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे गलत बात है, तो ये इसके आरोप में दम है, ये इस तरह से नहीं गलत बात है, ये पंजाबियों की बेइज्जती नहीं है ना? वही कह रहा है पंजाबी की बेइज्जती है। उधर वो बोल दिया पूर्वांचलियों को कि वो फर्जी वो सब कुछ भी नहीं बोलते रहते सर, इनकी बातों में कोई तथ्य है या नहीं, तो आरोप ऐसे ही लगाते रहते हैं? रोप तो लगाते रहते हैं, या रोप पड़ते रहते चलते रहते सर। इनके ऊपर हो रहा है लोगों का भरोसा, जैसे पहले आना आंदोलन भरोसा था वो है बना हुआ है, अभी ये डाउन हो गया? नहीं, कोई भरोसा नहीं है। अब इनका ग्राफ गिरा है या उठा? क्या कह रहे हैं 70 सीटें आएंगी इस बार? किसकी? केजरीवाल कह रहे हैं मेरे। सर देखो वो भगवान की भरोसा है, पब्लिक क्या कर जानती है, ये वोट तो पब्लिक ने जिताना है ना, गवर्नमेंट तो पब्लिक ने बनानी है ना। नहीं, फिर ये 70 नहीं आएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब हो गई। वो तो इनका वो तो सारे पॉलिटिकल कहते हैं जी, जिसकी बन जाती है दूसरा कहता है जी ईवीएम खराब है। हम तो चाहते हैं जो भी आए अच्छा आए और सारे काम करें बस, और पब्लिक को खुश करे। देखो जी फ्री की चीजें बांट के हम किसी का कुछ जाता नहीं, बीच के मिडिल क्लास लोगों को परेशानी होती है। मैं सबको दे रहा हूँ सर, वो हमारे को तो नहीं मिल रहा ना। तो कह रहे हैं सबको दे रहा हूँ, हमारे को तो नहीं मिल रहा मेरे लिए तो सारे सर, हमारे को नहीं मिल रहा। मैंने ना मैं लेता हूँ बिजली ना पानी कुछ भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं क्रांति साहब को भी दूंगा, पुजारियों को भी दूंगा, सब। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस थोड़ा मजबूत होगी? कांग्रेस का क्या लग रहा है इस बार? कुछ है फर्क? हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, किसी नहीं। बीजेपी की सरकार है तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। केजरीवाल कह रहा है 5 साल और दो, पेरिस लंदन बना दूंगा दिल्ली को। वो उसने अपना बना लिया ना, अपना बना लिया वो पेरिस लंदन, वही जनता बनाएगा। अब जनता का बनाएगा तो दे दे 5 साल और। नहीं, बीजेपी कह रहा है जैसे आपकी बारी तो 70 सीटें आएंगी मेरी। 70 ना अब 70 नहीं है, उसकी घटेंगे। चले जाओ देख लो 70 सीटें कहाँ गली में? गली में अभी चलते हैं, जाओ गली में, आओ जरा बताओ, आओ जरा हाँ आओ भैया। फिर ये कहोगे हम बनावटी बना रहे हैं, हम लोग जो भी कह रहे हैं तो आओ देख लेते हैं, गली में भी देख लेते हैं। आओ जरा कैमरा मैन। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या है ये? ना स्मेल आ रही है भाई साहब, हम नहीं जाएंगे अंदर, तार वार भी। ये क्या गली जाने वाली है क्या? अरे बस भाई, अंदर तारे वारे हैं भाई।
अरे यार तारे हैं, तुम क्यों डेंजर जोन में डाल रहे हो हमें? ये देख लो, ये 70 सीटें हैं, हैं? ये 70 सीटें हैं, अरे यार तुम काफी नाराज लग रहे हो। कहाँ है यहाँ, कोई लोग हैं यहाँ पे? ये देखो ये 70 सीटें हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ अभी पटेल नगर में, पब्लिक से रिव्यू ले रहा हूँ, आपको सिलसिलेवार वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ। पंजाबियों का अपमान है, तो अरोड़ा जी से बढ़िया पंजाबी के बारे में कौन बोल सकता है। मैं कहा कि इनसे बात करेंगे।